خدا توکل کنید، به خداوند توکل کن، وعده نصرت الهی رو باور کنید. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. در آیه دیگر ولینصرن الله من ینصره، با تأکید شما در راه اقامه دین، احیاء دین، ایجاد حاکمیت دین خدا هستید. این نصرت الهی است، پس مطمئن باشید که خدای متعال شما رو نصرت خواهد کرد. در مقابل دین ستیزی ها و قانون شکنی ها آرام ننشینید، بی تفاوت نمانید و بدانید انشاءالله آینده متعلق به شماست. اگر دیدی با مخالفت میکنن، اگر دیدی روگردانی میکنن، اگر دیدی با ابزارهای گوناگون از همه طرف تو رو احاطه میکنن، فقل حسبی الله علیه توکلت، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामिनेई साहब का लगातार 3-4 ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जंग पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और यह खैबर तक चलेगी, यानी हैदर के नाम से शुरू यह जंग अब खैबर की फतह तक चलेगी। और हम ज़ायोनिस्ट हुकूमत पर कोई भी रहम करने वाले नहीं हैं, कोई मर्सी हमारी इनके साथ नहीं है। इन्होंने हमारे साथ जंग छेड़कर बहुत भयानक गलती कर दी है और इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। उधर अमेरिका का सनकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है, वो भी अपने बयानात दे रहा है। उसने जिस तरीके से कहा कि मुझे पता है कि खामिनेई कहाँ छुपा हुआ है और मैं जब चाहूँगा तब उसको रास्ते से हटा दूँगा। तो और उसने कहा कि तेहरान के लोगों को चाहिए कि वो तेहरान छोड़कर कहीं और चले जाए। नेतन्याहू भी यही बात कर रहा है। शैतान नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमारा मकसद है कि हम रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं और किसी भी हालत में हम खामिनेई को ख़त्म करना चाहते हैं। खामिनेई के ख़त्म होते ही, एलिमिनेट होते ही ये जंग रुक जाएगी, ये जंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है और ये माइंड गेम चल रहा है। ये बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई डर और खौफ के लक्षण नहीं है। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो बड़े ही इत्मीनान से अपने लोगों को खिताब कर रहे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने लोगों से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अगर जब तुम दीन के लिए लड़ रहे हो और अल्लाह की हाकमियत को कायम करने के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए मैदान कारसाज में कूद पड़े हो, तो तुमको किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। और हक़ और नाहक की इस लड़ाई में अल्लाह हमारे साथ है, कोई हमारा साथ दे या न दे, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब ये जंग शुरू हो चुकी है, तो अब इसका परिणाम आने तक ये जारी रहेगी और हम रुकने वाले नहीं हैं। और बात भी सही है दोस्तों कि ईरान उधार नहीं रखता है। जैसे जैसे इजराइल ईरान के ऊपर हमला बोल रहा है, ईरान की रिफाइनरी पर हमला बोल रहा है, ईरान के पीने के पानी की टैंक पर हमला बोल रहा है, एयरपोर्ट पर बोल रहा है, पोर्ट पर बोल रहा है, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल के महत्वपूर्ण शहर, वाणिज्यिक राजधानी हाइफा और कैपिटल तेल अवीव को टारगेट किया है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और जो ईरान ने अपने आर्मी के नेताओं के मौत का बदला लेने के लिए, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए तेल अवीव में मौजूद मोसाद के हेडक्वार्टर को शिन बेत और अमान नाम की जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ईरान ने भी इजराइल के रिसर्च सेंटर को, जहां वो एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स साइबर वारफेयर के लिए काम करते थे, उसके लिए रिसर्च होती थी, उसको नष्ट कर दिया है।
बेन गुरियन एयरपोर्ट को ख़त्म कर दिया है, हाइफा पोर्ट को बर्बाद कर दिया है और वहाँ के भी पावर हाउस को और पेट्रोलियम रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वार पलटवार का खेल जारी है और ये लगातार चल रहा है। अब देखना ये है कि इसमें किसकी विजय होती है, कौन कामयाब होता है, और ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। अभी आप 6वां या 7वां दिन है और मामला रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। चीन और रूस भी मदद कर रहे हैं, भले ही डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट में वो सामान असलहा पहुंचा रहे हैं। चीन के कई कार्गो विमान ईरान आ चुके हैं, उतर चुके हैं, उसमें वो ज़रूरी सामान जंगी असलहे लेकर आया है। और अमेरिका अभी सिर्फ बनरघुड़की दे रहा है, वो इजराइल के बैकिंग कर रहा है, लेकिन अभी खुलकर मैदान में नहीं सामने आया है और उम्मीद भी नहीं है कि वो कूदेगा, इसलिए कि उसको अपना अंजाम पता है कि ये इराक नहीं है, ईरान है। ईरान की ताकत इराक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और उसने काफ़ी तैयारी कर रखी है। अगर अमेरिका और ट्रंप ने यह गलती की तो ईरान कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान और सऊदी में मौजूद अमेरिकन एयरबेस को टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा और उसकी मिसाइलें फिर वहाँ भी गिरेंगी। और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर ने और ईरान के जो रक्षा सलाहकार हैं, NSA हैं, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका को भी चाहिए कि अगर वो इजराइल के पक्ष में जंग में शामिल होता है तो उसको अपने सिपाहियों के लिए 50,000 कोफिन तैयार रखना होगा। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये आप ही की आवाज़ उठा रहा है, आपको देश दुनिया के ताज़ा घटनाओं से अपडेट करा रहा है, जानकारी दे रहा है। और आप अगर फेसबुक पर हैं तो अजहर शमीम हमारी जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करें।